कहानियों का भंडार, जादुई संसार। रतनपुर गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। काजल अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। गांव में उसके बाबा की मिठाई की दुकान थी। दुकान में उसके बाबा के अलावा उसकी माँ भी काम करती थी। दुकान में पैसों का काम उसके बाबा और मिठाई बनाने का काम उसकी माँ देखती थी। सारे ग्राहकों को उसकी माँ के बने हाथ का मिष्ठान बहुत पसंद आता था, जिससे उनकी दुकान में भीड़ हमेशा ही रहती थी। एक दिन दुकान से घर जाते समय काजल की माँ को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके चलते वहीं पर ही उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर काजल रोने लगी और अपनी माँ को उठाने लगी और बोली, माँ क्या हो गया आपको? आप क्यों नहीं उठ रही हो माँ? काजल रोते हुए अपने बाबा से बोली, बाबा माँ को क्या हो गया है? वो क्यों नहीं उठ रही है? बाबा बोले, बेटा माँ अब हमारे साथ नहीं है। यह सुनकर काजल अपनी माँ से लिपटकर और जोर जोर से रोने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। देखते ही देखते महीने गुजर गए और काजल बड़ी हो गई और अब उसके बाबा को उसकी शादी की चिंता सताए जा रही थी। वहीं दूसरी ओर उनकी दुकान की स्थिति भी खराब थी। एक दिन जब वह दुकान गए तो दुकान की खराब स्थिति के बारे में बात करते हुए रामू से बोले, अरे रामू, ऐसे ही चलता रहा तो यह दुकान हमें बेचनी पड़ जाएगी। फिर हमारा क्या होगा? हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? रामू बोला, साहब दुकान में कोई ग्राहक आता ही नहीं है, कहाँ से खर्चा पानी निकलेगा? मालकिन के जाने के बाद से यहाँ ग्राहकों की भीड़ कम होती जा रही है। बाबा बोले, रामू अब हम क्या करें? हम कैसे इसे पहले की तरह सफल बनाएं? यह कहकर दोनों चिंता में डूब गए और उन दोनों की यह बात काजल ने सुन ली और काजल वहाँ से दुखी होके अपने घर चली गई। घर जाकर काजल अपनी माँ को याद करके रोने लगी और बोली, माँ आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अगर आप आज हमारे साथ होते तो हमें यह सब नहीं सहना पड़ता। यह सब बोलकर काजल वहीं जमीन पर सो गई और थोड़ी देर में उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर काजल डर गई और काजल बोली, कौन है वहाँ? तभी काजल की आंखों के सामने तेज प्रकाश पड़ा और उसकी माँ बोली, बेटा मैं हूँ, मैं तुम्हारी माँ। उन्हें देखकर काजल फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ तुम कहाँ चली गई थी? माँ बोली, बेटा मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम्हारे बाबा और तुम्हारी चिंता हमेशा सताए रहती है। काजल बोली, तो माँ फिर आप वापस हमारे पास क्यों नहीं आ जाते? माँ बोली, बेटा ये अब मुमकिन नहीं है, पर मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। तभी काजल की माँ ने काजल को एक कढ़ाई दी। काजल बोली, माँ मैं इस कढ़ाई का क्या करूँगी? माँ बोली, बेटा ये कोई मामूली कढ़ाई नहीं है, बल्कि एक जादुई कढ़ाई है। इस कढ़ाई में तुम जो भी बनाओगी वो इस शहर का सबसे स्वादिष्ट पकवान होगा। और यह कहकर काजल की माँ वहाँ से चली गई। माँ के चले जाने से काजल निराश तो हुई, पर माँ की दी हुई जादुई कढ़ाई को पाकर काजल बहुत खुश थी और अगले ही दिन उस जादुई कढ़ाई को लेकर दुकान गई और उस पर मिठाइयाँ बनाने लगी। उस जादुई कढ़ाई से बनी मिठाइयों की सुगंध इतनी मनमोहक थी कि वहाँ देखते ही देखते ग्राहकों की भीड़ लग गई। बरसों बाद दुकान में इतनी भीड़ को देख के काजल और उसके बाबा दोनों ही बहुत खुश हुए। दिन बीतते गए और उनका काम फिर से अच्छा चलने लगा। पर एक रात जब काजल और उसके बाबा बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तब अचानक से उनके घर में चोर दबे पैर आया और इधर उधर कीमती सामान खोजने लगा। पैसों और गहनों के साथ साथ उसकी नजर उस जादुई कढ़ाई पर भी पड़ी और उसने उसे सोने की कढ़ाई समझकर उठा लिया। फिर वहां से दबे पैर चला गया।
अगले दिन जब काजल सुबह उठी तो बिखरे सामान को देख के डर गई और जादुई कढ़ाई को खोजने लगी। जादुई कढ़ाई ना मिलने पर वह अपनी माँ को याद करते हुए जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ उसकी माँ आकर बोली, बेटा काजल, क्या हुआ? अब तुम क्यों रो रही हो? काजल ने चोरी की सारी बात अपनी माँ को बताई। यह सुनकर उसकी माँ बोली, बस इतनी सी बात पे तुम आंसू बहा रही हो? याद रखना बेटा, किस्मत से ज्यादा खुद पर भरोसा करो और किसी भी सांसारिक वस्तु पर निर्भर मत रहो। यह कहकर वह वहाँ से चली गई और काजल को उनकी यह बात समझ में आ गई। दुकान जाकर काजल मन लगा के काम करने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और सभी ग्राहकों को काजल की बनी मिठाइयों का स्वाद पहले से भी ज्यादा पसंद आया। यह सब देखकर काजल बहुत खुश हुई और मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परेशानियों में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आगे ऐसे ही मजेदार और रोचक कहानियां देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जादुई संसार।